हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली जीएसटी आर 9 और 9C से रिलेटेड। जीएसटी पोर्टल पे अब 9 और 9C उपलब्ध करा दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के लिए। जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है और जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए कंपलसरी है एनुअल रिटर्न फाइल करना जीएसटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो टैक्स पेयर हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है या 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए 9 और 9C कंपलसरी है फाइल करना। अगर फाइल नहीं करते हैं तो 200 पर डे का लेट फी उस पर लगाया जाएगा, जिसमें CGST 100 रुपीज़ और SGST 100 रुपीज़। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर 2 करोड़ से टर्नओवर आपका ज़्यादा है तो सिर्फ आपको 9 फिल करने, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 9 और 9C दोनों फिल करने होंगे। तो ये दो जो मैंने बताया है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ है और जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा है, इन दोनों लोगों पर अगर ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते तो 200 पर डे का उस पर लेट फी चार्ज किया जाएगा एज पर जीएसटी रूल। तो आपके पास 31 दिसंबर 2024 तक का टाइम है, आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर लें, जो एनुअल वार्षिक फाइल किया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली जो इनपुट आप लेते हैं, जिनका डाटा आप 9C में या 9 में दिखाते हैं, उनके लिए ये टाइमिंग है। अब आपके पास मात्र 70 दिन बचा हुआ है, 2 महीने 10 दिन। आपको इतने दिन के अंदर में रिटर्न फाइल कर लेने हैं। हाँ, उन व्यक्तियों के लिए बेनिफिट है जो व्यक्ति 2 करोड़ से नीचे का बिजनेस कर रहे हैं, उनको 9C 9 फाइल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनको फाइल करना कंपलसरी है ही नहीं। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो 9 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करें। लेकिन 2 करोड़ से ऊपर का अगर आपको टर्नओवर है तो आपको 9 फिल करने ही करने हैं, और 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको 9 और 9C दोनों फिल करने हैं, जिसकी मैंने पहले ही बता दिया है, जिसका लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। 1 जनवरी 25 आते ही आप पर लेट फी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप तैयारी कर लें और रिटर्न ऑन टाइम फाइल कर लें, जिससे आपको लेट फी ना लगे। अब आपको बताते हैं कि जीएसटी आर 9 या 9C में जो पिछले वर्षों में फाइल करते थे तो वहाँ कई दिक्कतें आती थी। हमने फाइल करना तो होता था तो उसमें 2B के अकॉर्डिंग डाटा लेते थे, ITC इनपुट का, टैक्स क्रेडिट इनपुट का जिसको कहते हैं, और ऑटो पोल्यूटेड आता था एनुअल रिटर्न में, वो 2A के अकॉर्डिंग, जिससे कई अनियमितता, कई अशुद्धि, कई दिक्कतें हुआ करती थी। इस बार सरकार ने इसको सुधारने का कोशिश किया है। अब जो
इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC जो वार्षिक हम दिखाते थे एनुअल रिटर्न में, वो अब 2B के अकॉर्डिंग ही ऑटो पोल्यूटेड आएगा, जिससे जो दिक्कतें आती थी वो दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो उस दिक्कत को दूर करने का काम किया है GST डिपार्टमेंट ने। तो अब आपके पास जो टाइमिंग बचा हुआ है 31 दिसंबर तक का ही, तो जितना जल्द से जल्द हो आप अपना GSTR 9 और 9C फाइल कर ले, जिससे कि आपको किसी प्रकार का लेट फी पे करना ना पड़े। हाँ, उनका बल्ले बल्ले है जिनका 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो 9 फिल कर लें, अदरवाइज ना करें, वो इस दायरे से बाहर हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, वो फाइल करेंगे 9, और जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा है वो 9 और 9C दोनों फाइल करेंगे। उनके लिए ये कंपलसरी है। अदरवाइज 200 ईच डे का लेट फी अप्लीकेबल होगा, वो आपको पे करने होंगे एज पर GST रूल। तो ये अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप सतर्क हो जाएं और अपने टाइम पर रिटर्न फाइल कर लें। साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।